हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपको केमिस्ट्री में संयोजकता आबंध पढ़ाया जाएगा। तो इस सिद्धांत में जो है संकर, ये सिद्धांत कहता है कि संकर का जो निर्माण होता है, मतलब जो संकर आयन होता है उसका जो निर्माण होता है, एक लुईस बेस तथा एक लुईस अम्ल धातु या धातु आयन के मध्य हुई अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लिगेंड तथा धातु के मध्य उपसंयोजन निर्माण होता है। मतलब इन्होंने कहा जो है एक लुईस बेस यानी एक लिगेंड जो होता है उसके और एक धातु आयन इसके मध्य जो अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो है सहसंयोजन बंध बनता है किसी संकर आयन में। जैसे आपको बताया गया था CO और CN3 इस टाइप के जो भी मतलब जो है संकर आयन थे, इसमें जो है जो लिगेंड है CN और ये जो है केंद्रीय धातु है CO, इसके मध्य जो है ये जो लिगेंड होता है उसको लुईस बेस कहते हैं और इसको जो है लुईस अम्ल या धातु या आयन कहते हैं। ये होता है इसके मध्य जो अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो है उपसंयोजन बंध का निर्माण होता है। अगला है आपका संयोजकता आबंध की अवधारणा है। तो पहला है केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन में कई रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। जो हमारा सेंट्रल एटम होता है ये, इसमें कई जो है रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, मतलब जो ऑर्बिटल होते हैं वो कई ऑर्बिटल रिक्त होते हैं जिनमें लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं। मतलब इसमें जो रिक्त स्थान होता है उसमें जो है जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें इस इलेक्ट्रॉन द्वारा जो आपका लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके द्वारा इसको भरा जाता है। ऑर्बिटल मतलब वो होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ऑर्बिटल मतलब होता है वह त्रिविमीय क्षेत्र नाभिक के बाहर कक्ष में पाया जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है जिनके स्पिन की दिशा जो है अलग अलग होती है, मतलब विपरीत होती है। जैसे जो ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक की दिशा ऊपर और एक की दिशा जो है नीचे होती है, तो इसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो कह रहा है जो केंद्रीय धातु होता है उसमें कुछ स्थान रिक्त होते हैं और जो लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉनों को देकर उन रिक्त स्थानों को जो है ऑर्बिटल के मतलब को भरता है। फिर अगला आपका केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के रिक्त परमाणुिक ऑर्बिटल आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग लेते हैं। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु होता है, ये जो इसके स्थान रिक्त परमाणु जैसे मान लीजिए इस पर है, एक ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको जो है ये आवश्यकता अनुसार संकरण करके इससे हाइब्रिडाइजेशन करके उसको भरता है। अगला है तीसरा नंबर कह रहा है इस सिद्धांत का, कह रहा है जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु आयन के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के रिक्त संकरित ऑर्बिटल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म युक्त ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करते हैं तथा प्रबल लिगेंड धातु उपसंयोजन बंधों का निर्माण करता है। मतलब क्या होता है, जब जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो लिगेंड के संपर्क में आता है जो लिगेंड, तो इन दोनों में जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी अतिव्यापन होता है और जो प्रबल जो है एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु आयन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी आते हैं, जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं अतिव्यापन में होते हैं वही जो है केंद्रीय धातु आयन में आते हैं। इसके कुछ और नियम है अभी बता रहे हैं। चौथा आपका कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के अनाबद्ध इलेक्ट्रॉन अप्रभावित रहते हैं तथा रासायनिक बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। मतलब जिन केंद्रीय धातु परमाणुओं का बंध नहीं बनता है, मतलब जो अयुग्मित रहते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन जो है अप्रभावित रहते हैं तथा रासायनिक बंध के निर्माण में कोई भाग नहीं लेते। मतलब जो बंध बनाते ही नहीं हैं केंद्रीय धातु के आयन अथवा परमाणु, वो क्या होता है रासायनिक बंध में भाग नहीं लेते हैं, मतलब उनका जो है सहसंयोजन आबंध में कोई हिस्सा नहीं होता है।
पांचवा कह रहा है संकर के निर्माण प्रक्रिया में हुंडकी के अधिकतम बाहुलता का नियम का अनुसरण किया जाता है, मतलब हुंड के नियम का प्रयोग किया जाता है, परंतु प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित हो सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है हुंड के नियम का हमेशा पालन ही करे, क्योंकि कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अत्यधिक जो है मतलब जो है प्रबल हो जाते हैं। छठवां है यदि किसी संकर में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर हों वो क्या हो, एक से अधिक हों, तो वह संकर अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। वो क्या होगा, संकर आयन अनुचुंबकीय होगा। यदि संकर में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, मतलब सभी के जोड़े बने हैं, तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये थे आपके संयुक्ताबंध के सिद्धांत, और इस पर जो है कुछ एग्जाम्पल आपको भी बताएंगे।